मुजफ्फरनगर में किसकी लहर? जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, अरे कहीं कोई खुशी नहीं है। बालियान बोली, जयंत ने दी अखिलेश को पटखनी। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण जी ऐसे नायक हैं यहाँ, उन्हें आप ये कह सकते हैं भगवान के बराबर का दर्जा है इस क्षेत्र में। तो लोकदल से भी प्यार करता था और मोदी जी से प्यार करता था। अब की बार आरएलडी बीजेपी साथ इंडिया गठबंधन को देंगे मात। कमेरे और लुटेरों के बीच लड़ाई है। अच्छा। कमेरा वर्ग हमारे साथ और लुटेरा वर्ग हमारे खिलाफ है। जाटलैंड में भगवा परचम या समाजवादी पार्टी करेगी कमाल? बड़ी संख्या मुस्लिम गठबंधन को वोट देगा इस बार। आरएलडी के मुस्लिम वोटर बीजेपी का देंगे साथ। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि में आपका स्वागत है, तालियों के साथ। मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आज तक का ये तूफानी दौरा राज तिलक का हेलीकॉप्टर शॉट लेके आया मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर हो गया व्हेन हेलीकॉप्टर में ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसान आए हैं, गन्ना किसान यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी बात कहेंगे। जाटलैंड के तौर पर यहाँ जाना जाता है, यहाँ पर किस तरह से राजनीतिक समीकरण को साधने की सब कोशिश करते हैं। 2014 के बाद यहाँ की तस्वीर अलग है। एक वक्त पर 1971 में चौधरी चरण सिंह ने इसी को अपनी कर्म भूमि बनाया, यहाँ से वो चुनाव लड़े। लेकिन अब उससे पहले अगर आप देखें, 14 के पहले अलग अलग पार्टियों को यहाँ जनता मौका देती थी, लेकिन 14 और 19 में संजीव बालियान बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जीत रहे हैं। क्या है यहाँ पर लोगों की राय, क्या है उनके मुद्दे? मुझे लगता है हर वर्ग के लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सब से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे किसानों का क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, जो युवा है यहाँ पर उनका क्या कहना है, और मुझे लगता है पार्टियों के भी लोग आए हैं, तो सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग, मुझे लगता है महिलाओं के साथ शुरुआत करनी चाहिए। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या आप चाहती हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या और होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए मुजफ्फरनगर में। और जाटलैंड का आपने नाम लिया, तो ये किसानों की भूमि है, यहाँ पे किसान हितकारी होने चाहिए, यहाँ पे एमएसपी चाहिए किसानों को, यहाँ पे स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी होनी चाहिए, और यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं वो लागू हो। जय किसान। मैडम, मैं तो मुस्लिम किसान हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारी वफादारी में वोट लो रही है तो हमें उस गिनती में रखो कि वोट ले रहे हैं। हम कह रहे मोदी जी अच्छे, योगी जी अच्छे, डबल लाइन लाने वाले संजीव बालियान जी अच्छे, सब कुछ अच्छे, मगर हम उस लाइन में रखते हैं कि वोट हमारे लेंगे भी, और क्या वो है ना कि इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम हम पर के वफादार नहीं। हम वफादार कैसे कहलाएंगे, किस तरह से कहलाएंगे? हमारे वोट भी लोगे और हमें कहेंगे वोट ही नहीं, हमारी गिनती में वोट लो। प्रधानमंत्री जी की योजना में, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, आप ये बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर नकली है, हम गन्ना कैसे पैदा करें? इन पर कीड़ा मारने की दवाई नहीं आज तक की। दुख का बात है कि जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर हमें हमारी वोट ली, 2 बार हमें माननीय मुख्यमंत्री जी दी, 2 बार प्रधानमंत्री जी दी, और आज की स्थिति ये है कि जब आज योजनाओं की बात है तो भ्रष्टाचार, शौचालय घोटाला, फार्मेसी योजना में घोटाला, 2 करोड़ 30 लाख का भर्ती घोटाले, क्या किसी यंत्र लघु सीमांत को नहीं मिलता? चाहते हो आप? हमें चाहिए लघु सीमांत की माननीय प्रधानमंत्री जो फार्म मशीन योजना जो चलाई, वो बीजेपी के नेताओं को न मिलके आम किसान को मिले, वो सब हमारी वफादारी की हमें कीमत दे दो, हमारी वफादारी की हमें कीमत दे दो। जितने हम वोट दे रहे हैं हमें ये किससे कह रहे हो आप, किससे कह रहे हो? कह रहा जी, बीजेपी से कह रहा, अगर हम वोट दे रहे हैं बस हमारी आप लोग दे रहे हो, मुझसे बताता दे रहे हैं बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? ये भी बहुत दिलचस्प है कि मुजफ्फरनगर में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तक आवाज पहुँचा दो कि हम उनको वोट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे, क्या करें आपके लिए? वो कहते हैं हम सबके लिए करते हैं, हम अलग से किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अरे बस ये कह दो टीवी पे आके 80-20 ना करो, हम उनके साथ हैं, 80-20 ना करो, हम इनके साथ हैं। भाई हम तो वोट ही देते हैं, हर एक पे खुल के वोट देंगे बीजेपी को। जब तक बाबा, अरे बाबा की आवाज आने तो आप उनको दबा रहे हो। बिल्कुल बोलो बाबा, आपको क्या लग रहा है? बोलिए, बताओ मुझे क्या लग रहा है। क्या लग रहा है? गन्ना किसानों का कैसा चल रहा है, कैसी कमाई? बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ। गाँव पीना, नाम धर्मपाल मलिक। हम इतने परेशान हैं, बस हमारे जीव की पता है।
वो क्यों परेशान है? दिन में तो काम करना, रात को ये बछड़े फिराए, गाय फिरा, हाँ, आवारा पशु बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो दिक्कत हमारे यहाँ, एक हमें खाद की पैसा उतना ही खाद कम कर दिया, 8 धड़ी का कट्टा कर दिया। तो जो खाद 8 धड़ी का कट्टा करता तो दाम भी तो कम होने चाहिए। वजन घटा दिया उसका। चलिए यहाँ पर भी किसानों की थोड़ी बात सुनते हैं, उसके बाद से आप बताइए। देखिए, आप तो भारतीय किसान यूनियन के हैं, आपसे टीवी पर भी हम लोग लाइव करते हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पर जमीन पर भी बात हो रही है। एमएसपी हम बढ़ाएंगे, एमएसपी में जैसे जैसे जरूरतें होंगी हम स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट की सिफारिशें उसको लागू करेंगे, वो कह रहे हैं। लेकिन जो किसानों की लीगल गारंटी दो, जिस पर वो विरोध कर रहे थे, वो नहीं, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये डाला है। आप लोगों का क्या पोजीशन है, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, आप मुजफ्फरनगर में हैं और ये मुजफ्फरनगर सीट का अगर विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी जो है उतने मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बेल्ट है और गन्ने का एमएसपी पहले से ही मिलता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएपी लागू होता है और एसएपी शुगर मिलें देती हैं। यहाँ पे 3 चर्चाएं हैं। देखिए, आपने अभी एक जाट लैंड की चर्चा जो की, यहाँ पे लंबे समय बाद 20 साल से लोगों की मांग थी कि चौधरी चरण सिंह को कोई सम्मान मिले और कोई सरकार उनको भारत रत्न दे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया है उसके बाद किसानों में काफी उत्साह है। दूसरा, जो फ्री बिजली की बात है, नलकूप की सिंचाई वाली, उसको लेके भाजपा के प्रति किसानों में एक अच्छा मैसेज गया है। और भयमुक्त समाज, उचित बिजली और उपयुक्त सड़कें, 3 विषय की लोग चर्चा करते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये चुनाव किसान के नाम पे कम हो रहा है। किसान के मुद्दे इससे गौण है, दूसरे मुद्दे कुछ हावी हैं, लेकिन देखिए, जातिगत समीकरण के आधार पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म और जाति के आधार पे, और उस जातिगत समीकरण में जो मजबूत है वही इसका चुनाव का पहलवान होगा। और बहुत व्यूह रचना हुई है, लेकिन हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसान जो है चुनाव के समय अपने मुद्दे भूल गए। जो छोटी बहुत नाराजगी थी वो यहाँ पे खत्म करने का काम किया सांसद ने। यहाँ पे आवारा पशु की जो बड़ी समस्या थी, आवारा पशु आप सुन रहे हैं, उसके लिए मुजफ्फरनगर में जो बहुत बड़ी काउ सेंचुरी का निर्माण हुआ है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है, तो कम से कम उससे मुजफ्फरनगर में नाराजगी कम हुई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आज माँ बेटी जो सुरक्षित है। आप बीजेपी में क्या कार्यकर्ता है, क्या करते हैं? जी, मैं कार्यकर्ता ही हूँ। और जो फिलहाल जो स्थिति है मुजफ्फरनगर की, आप आए हो, कितनी शांति है, कितना तरक्की है मुजफ्फरनगर में। आज पहले लोग बाग यहाँ डरते थे मुजफ्फरनगर में आने के नाम से, आज दी बेटी माँ बेटी सब सुरक्षित है। और हमें जो है आज अपनी बात कहने के लिए यहाँ खुले बात कह रहे हैं, इससे बड़ी आजादी हमें और क्या चाहिए। सड़कें यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर दोहरीकरण हो रहा है, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है। कभी तो गदगद है, अब हो गया, समझ गए। आइए, आप लोग आइए, बच्चे को बोलने दीजिए। आप लोग बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो कुछ नहीं चाहते। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बीजेपी में कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, और ये अच्छी बात है कि बता दिया आपने। जी जी, और हम बीजेपी सरकार से पढ़ाई के साथ साथ बीजेपी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी के कार्यों से, सभी चीजों से सेटिस्फेक्शन है और हम बहुत संतुष्ट हैं। हम कौन से काम से? चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी हो, या फिर हमारी शिक्षा हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हमारा भ्रष्टाचार हो, हर चीज से हम सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज से हम फील करते हैं कि हम यहाँ पर जो हम फील कर सकते हैं वो किसी और से कर। सबका साथ सबका विकास, कोई मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं है मुजफ्फरनगर की। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए कितने लोग हैं मुझे बता दो, मैं आपके बारे में। मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति और धन शक्ति को हमें विश्व महाशक्ति बनाना है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में मुजफ्फरनगर की पहचान है और हमें इसको और आगे बढ़ाना है। युवाओं को रोजगार देना है। धर्म के नाम पे कोई राजनीति यहाँ ना चलने वाली है, ना चले। ठीक है, रोजगार की तैयारी हो, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? जो सरकार ने पिछले मैनिफेस्टो में बातें की थी, यदि उसको भी 80% पूरा करने का काम करे तो इस तरह के पापड़ बेलने ना पड़े। ये हमारे यहाँ इस बार जो जनसभाएं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय आपके प्रधानमंत्री जी ने, उनको यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती, परंतु ऊपर से तो योजनाएं बड़ी अच्छी चल रही है। यहाँ धरातल पे आके ये हमारे भ्रष्ट अधिकारी और कुछ लोग यहाँ मिलके उन योजनाओं को पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र और बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है पिछले कई सालों में। ठीक है, और कौन? कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, अभी मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता सारे कन्नड़ घूम रहे हैं, वो किससे डर रहे हैं वो बता दो हमें। अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, आम महिला भी सुरक्षित है, युवा भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है, तो बीजेपी के नेता 500 कन्नड़ और मुसलमान के खिलाफ की बात करते हैं। अरे सुन ले,
वे नू डर रहे, वे नू डर सुरक्षा दे दी तेज। अगर मुस्लिम के क्या कोई बोल सके ना तो क्या सुरक्षा डर रहे। इन्होंने पथराव जो करवाया वे नू डर रहे। इन जैसों ने पथराव करवाया संजीव बालियान पे, इन जैसों ने पथराव करवा रखा है। क्या कानून की बात, पथराव तुम करवाए, सारे काम तुम करवा रहे।